नमस्कार, राम राम जैन साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपकी अंतिम घड़ी आपके पास आ चुकी है, क्योंकि आपका जो समय है, आपका जो 17 तारीख 18 तारीख को बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। अब बिल्कुल वो समय आपके पास बिल्कुल नहीं बचा है कि आप कुछ कर सको। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सको, लेकिन अब कर भी बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 10 दिन बचे हुए हैं। 10 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो। 10 दिन में आपको क्या फॉलो करना है वो आपको बताने वाला हूँ। इसमें कैसे आप अपने नंबर को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर इस बार आपको 60,244 जो पोस्ट है उसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो उसमें एक सीट आपको कैसे निर्धारित हो, कितना आपको स्कोर करना ही होगा जिससे कि आपकी सीट निर्धारित हो। इतने क्वेश्चंस आपको करने ही होंगे जितने क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो मैंने लिख रखा है, हिंदी में 37 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग में 56 आते हैं, मैथ में 19 आते हैं, और जीके जीएस में आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं, जीके जीएस में आपके क्वेश्चंस आते हैं 38। ये टोटल आते हैं आपके टोटल क्वेश्चंस। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 150 क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पे बताने वाला हूँ अटेम्प्ट कितने कम से कम आपको करना चाहिए जिससे कि आप सेफ स्कोर के लेवल में आ जाओ, कि जो आपका सेफ लगे कि हाँ इतने पे हमारा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर बात करने वाला है। जो भाई आज हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी की। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा एक बार। इसमें क्या कहा गया है कि आपके हिंदी के जो है 37 क्वेश्चन आते हैं। 37 क्वेश्चन आते हैं, तो आपने देखा होगा ज्यादातर बच्चों के जो स्कोर आ रहा होगा इस टाइम जो अटेम्प्ट कर रहे होंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इसमें आपको अटेम्प्ट कितने करने होंगे, ये मान के चलेगा कि आपके 30 प्लस क्वेश्चन होते हैं। 30 प्लस क्वेश्चन आपके हिंदी से हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में हो हिंदी में। तो प्रत्येक सब्जेक्ट की बात करूंगा मैं, कहीं ना कहीं आप 30 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो सेफ जोन में मान के चलेगा। यहाँ से तो आप बिल्कुल सेफ जोन में आप निकल के जा चुके हो। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 60। यहां से आपके मान लीजिए कि 60 नंबर आप यहां से ले आते हैं। ये मैं मार्क्स लिख देता हूं यहाँ पे। उसके बाद बात भी करूंगा कि किसी का कम आ रहे हो कैसे अपना बढ़ा सकते हैं, इससे भी चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर आप रीजनिंग में देखना चाहे तो रीजनिंग में क्या होता है कि 56 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल आएंगे, और टोटल में से आपका जो ज्यादातर बच्चे करते होंगे, अगर किसी का इस टाइम जो ओवरऑल स्कोर आ रहा है वो सभी का यही आ रहा है 45/47। ज्यादातर इतने बच्चे ज्यादा 45, 47, 48 की रेंज में ज्यादा घूम रहे हैं। लेकिन जो 50 की रेंज में है वो तो कहीं ना कहीं इसमें फिर ऊपर ही होंगे। आपकी मैथ भी उनका अच्छा होगा जिसका 50 प्लस यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये मान के चलिएगा 45 क्वेश्चन होते हैं, और मल्टीप्लाई में 2 से कर दो। 2 नंबर का एक सवाल है आपका, तो यहां से कितने होंगे, 45 दूनी कितने होते हैं आपके 90। ठीक है, 90 नंबर आप रीजनिंग से ले लेते हैं। कहीं ना कहीं आपके 90 नंबर रीजनिंग से, और हिंदी में आपके 60 नंबर आ चुके हैं। उसके बाद तीसरे पार्ट पे चलते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मैथ में थोड़ा कमजोर होते हैं, कमजोर लेवल के बच्चे होते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब 10 11 8 7 10 11 के आसपास क्वेश्चंस कर पाते हैं। लेकिन जो ठीक बच्चा होता है, होशियार होता है, वो कम से कम 15 से 17 क्वेश्चंस, 19 भी क्वेश्चंस बटे में से बटे भी करके आते हैं। ऐसा भी है, क्योंकि पेपर इतना हार्ड नहीं आता है मैथ, बहुत बिल्कुल कैलकुलेशन बेस होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। उसके बाद मान के चलिएगा अगर आप इसमें 10 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, थोड़ी बार समझने की कोशिश करिएगा, अगर आप इसमें 10 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आपका होता है 2 नंबर का। कितना होता है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, तो 20 नंबर आपके यहां से आ चुके हैं। कितने आ चुके हैं, 20 नंबर आपके यहां से हो चुके हैं। उसके बाद जीके और जीएस में आपके 38 क्वेश्चंस आते हैं। जीके और जीएस में कितने आते हैं, आपके 38 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको कोशिश करनी होगी कि जीके में 20 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें। बिल्कुल जो बिल्कुल राइट आपके बैठे वो आपके 20 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। उसके बाद अगर आपके 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं तो 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है, 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो टोटल 40 नंबर आपके यहां से बन चुके हैं। ठीक है, अब मैं इनको सारों को एक बार टोटल ऐड कर देता हूं। तो टोटल ऐड करने के बाद मुझे क्या पता चला, मुझे ये पता चला कि 60 और 90 150 और 20 170 और 40 210, कि मेरा स्कोर 210 पहुंच चुका है। हमारा स्कोर 210 पहुंच चुका है। अब हमें पता है कि ये जो 210 और जो 200 और 220 के बीच का जो एवरेज स्कोर है ना, 200 से लेकर 220 के बीच का, वो कहीं ना कहीं सेफ जोन रहेगा इस भर्ती का, क्योंकि मेरिट ज्यादा 220 से ऊपर भी नहीं जाएगी और आपके 190 या 200 से नीचे भी नहीं रहेगी, इतना ही रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं आपके 210 नंबर तो बन चुके हैं। ये पूरी आपकी जो फाइट होगी ना, ये बहुत हाई फाइट होने वाली है आपकी 210 नंबर पे। उसके बाद बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न आया होगा कि सर अगर हम 30 क्वेश्चन यहां से करते हैं, 45 यहां से करते हैं, 10 यहां से करते हैं और 20 यहां से करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा कि हम कम भी करेंगे तो निगेटिव मार्किंग भी होगी। ये भी प्रश्न आया होगा दिमाग में। तो ये बात थोड़ा, अगर ये प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है तो जो ये प्लस का निशान आपको दिखाई दे रहा है ना, प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है, ये प्लस का सिंबल कहीं ना कहीं ऐसे दिखाई दे रहा है कि अगर आप यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, कहीं ना कहीं 1 2 माइनस नंबर यहाँ पे कर लोगे आप। वही प्लस का निशान अगर मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ कि आप इसमें 50 प्लस कर लो, कितने 50 प्लस, तो कहीं ना कहीं मैं क्यों 50 प्लस बोल रहा हूं आपको, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप 5 नंबर की, 5 क्वेश्चंस की अगर आपने लीड बना ली तो वो आगे कहीं प्लस माइनस हो सकती है।
लेकिन जो मैंने मैथ में 10 क्वेश्चंस बताए हैं, ये मैंने बताए हैं मीडियम बच्चों के लिए। लेकिन जो हार्ड मतलब ठीक पढ़ने वाला बच्चा है, वो कितने क्वेश्चंस करेगा? वो 15 से 17 करेगा। इसलिए वो अपने 5-7 क्वेश्चन यहां से इंक्रीज करेगा, 1-2 क्वेश्चन यहां से इंक्रीज करेगा, 2-4 क्वेश्चन यहां से इंक्रीज करेगा, और 10-12 क्वेश्चन अपने ऊपर ही रखेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जीके में अगर कमजोर है, अगर वो जीके में 15 भी लाता है तो भी चल जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया प्लस का जो सिंबल बना के दिया था ना मैंने स्टार्टिंग में, वो सीधे दिया था कि वो माइनस जो है उसी से आपका कवर हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपका जो सेफ स्कोर ज्यादातर है ना, तो यही आपका सेफ स्कोर है इस बार, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का ओवरऑल यही चल रहा है इस टाइम पे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अपना नंबर आप कैसे बढ़ा सकते हैं। मान के चलेगा कि आपके हिंदी में कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं, मान के चलेगा आपके 24 और 25 पे एंड हो जाता है कि सर इससे ज्यादा हमारा होता ही नहीं। देखो सबके पास एक बुक्स होगी आदित्य पब्लिकेशन की, क्या है आदित्य, यहां बुक्स लिख देता हूं मैं, सभी के पास होगी आदित्य पब्लिकेशन। आदित्य पब्लिकेशन जितनी भी ग्रामर आपको तैयार करनी है, देखो समय कितना है आपके पास? 10 दिन का है। कितना है? 10 दिन का समय बचा हुआ है। और 10 दिन ऐसा नहीं है कि 10 दिन मतलब बहुत कम होते हैं। 10 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो, अपने कम से कम 4 से 5-7 क्वेश्चन अपने आराम से बढ़ा सकते हो। और वो कैसे बढ़ेंगे? जब आपने देखा कि आप 24-25 कर रहे हो, और आपको ये ध्यान देना है कि आपकी गलती कहां पर हो रही है। जहां पर आपकी गलती हो रही है उस पॉइंट को पकड़ लीजिएगा बस। अगर आपको लगता है कि मेरा विलोम सब हर पेपर में जब भी मैं प्रैक्टिस सेट दे दूं हर बार गलती हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जो 2 बुक्स मिल जाए आपको, एक बुक्स आपके पास अगर आदित्य की है, दूसरी आपको लूसेंट की मिल जाए, तो दोनों को कंबाइन कर लीजिएगा। और कंबाइन करने के बाद उसमें जो आपको विलोम शब्द दिखाई दे रहा है वो सारे अपनी नजरों से निकाल लीजिएगा, और उनको 10 दिन में कम से कम 10 बार ही रिवाइज करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं इसमें गलत करता हूं, तो कहीं ना कहीं आप उस निगेटिव पॉइंट को पकड़ लीजिएगा, अपना जो आपका निगेटिव पॉइंट है ना, उसको पकड़ के उसी पे वर्क करें। और 10 दिन इतनी मेहनत से वर्क करें, क्योंकि कम से कम 10 दिन में कम से कम दो बार रिवाइज हो जाए आपका। इतनी मेहनत करिए। दिन में वो 3 घंटे का आप हिंदी को दोगे ना, तो 1 घंटे में कम से कम आप उसके 20 से 30 पेज पढ़ दोगे, क्योंकि हिंदी इतनी वो भी नहीं होती है टफ भी। लेकिन जो पहले से पढ़ता रहा है उसके लिए तो क्या है, आपको रिविजन ही तो करना है। इसलिए जो आपको गलत लग रहा है सिर्फ उसी पे फोकस कर लीजिएगा, और कोई एक्स्ट्रा चीज मत जोड़िएगा कि आप सोचो कि मैं अब दूसरी बुक से लेके आ जाऊंगा। अगर किसी के कोई क्रिया वगैरह है, कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, तो आप एक काम करिएगा, आपको 6th या 7th या फिर 8 कोई भी एक क्लास उठा लीजिएगा, उसकी ही बुक्स ले लीजिएगा हिंदी की अगर आपको उसकी बुक्स मिल जाती है, तो उसमें से जो टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है, जो समझ नहीं आ रहा है, तो आप उस बुक से कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे ही फॉलो किया था, क्योंकि मेरे क्रिया समझ नहीं आ रही थी, और मैंने 7वीं क्लास के बच्चे की बुक्स लेके क्रिया कंप्लीट की थी अपनी 2 दिन, पेपर से 2 दिन पहले। बहुत अच्छे से समझ आएगा जो 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ने वाला बच्चा है, उनकी बुक्स बहुत मतलब सिंपल रहती है। उसके बाद बात करेगा रीजनिंग में मान के चलेगा, देखो 45-47 ज्यादातर हो रहे हैं। अगर कोई आपके 40 और 45 के बीच में भी अगर कोई रह रहा है बच्चा, तो उसको क्या करना है? देखो डेली प्रैक्टिस अब उसका एक हथियार है, डेली प्रैक्टिस। क्योंकि अब वो ये नहीं है कि यूट्यूब से पढ़ेगा, ठीक है? तो डेली प्रैक्टिस उसका एक हथियार है। इसलिए रीजनिंग जितनी हो सके डेली प्रैक्टिस करिएगा। डेली प्रैक्टिस कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 घंटे रीजनिंग में इतनी प्रैक्टिस करिएगा। जो क्वेश्चंस गलत होता है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, बार बार उसको निकालिएगा। ऐसे ही आपका मैथ भी आपको क्या है, मान के चलेगा 10 क्वेश्चन, मैंने इसी पे बेस बना देता हूं। अगर आपके 10 क्वेश्चन हो रहे हैं और आपको 12 से 13 क्वेश्चन करने हैं, देखो मैथ आपके क्यों समझ में नहीं आता है? मैथ आपको इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि आप क्या करते हो कि मैथ के आप एक तो नोट्स नहीं बनाए, कभी किसी ने नोट्स नहीं बनाए होंगे मैथ के। बहुत कम से कम 50% बच्चों ने नोट्स नहीं बनाते हैं। जो कोचिंग में पढ़ा दे, एक बुक्स ले ली अपने पास में, उस बुक्स में जो सवाल है सिर्फ उसी को निकालेंगे, लेकिन कोई एक्स्ट्रा सवाल नोट नहीं करेंगे। तो अगर मैथ में सफलता पानी है, मैथ सीखना है, तो मैथ्स के प्रॉपर नोट्स बनाइए। जो टीचर आपको कोचिंग में या फिर ऑनलाइन जो भी करा रहा है उसको नोट कर लीजिएगा, और जब आप तैयारी करने बैठे तो उनको रिवाइज करते चलिएगा। उसने किस तरह से आपको कराया था, कैसे उसको सिखाया था आपको, उस हिसाब से आपका जो बेस है वो कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा। वो जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो आप जल्दी जल्दी में, जो उसने 100 क्वेश्चन आपको 4 क्लास में कराए थे, वो 100 क्वेश्चन आप उस दिन एक दिन में घंटे में निकाल दोगे। ऐसा हो जाएगा आपका मैथ। इसलिए मैथ में भी आप डेली प्रैक्टिस करनी होगी आपको, डेली जितनी हो सके डेली प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इतना समय आपके पास नहीं बचा है, कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 घंटे इसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइम अपना फिक्स कर लीजिएगा, जो आप दूसरा काम करते थे उससे थोड़ा समय निकाल लीजिएगा। 10 दिन का समय आपके पास बहुत है। उसके बाद जीके में बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर हम जीके कैसे कंप्लीट करें। देखो जीके में अगर आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15-17 भी आ रहे हैं, जीके में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो एक बार बता देता हूं, जहां से आपके क्वेश्चन 100% पूछे ही जाएंगे। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी जीके। देखो यूपी जीके अगर किसी की तैयार है अच्छे से, तो कम से कम जो वेटेज रहेगा वो 5 से 7 क्वेश्चन यूपी जीके का आने का रहेगा।
और 5 से 7 क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चंस होंगे, वो आपके होंगे जैसे मेले हो गए, क्या हो गया, मेला, उत्सव, आपका गीत, लोक नृत्य, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मतलब यूपीजी के में पूछे जाते हैं कि मेला कौन सा कहां लगता है, मंदिर, एक मंदिर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मंदिर कहां पर है, ये पूछ लिया जाता है। इसलिए यूपीजी के 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए सभी तैयार करके रखिएगा अपने। उसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा पॉलिटी। क्या रहेगा, पॉलिटी। पॉलिटी में आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इन 4-5 में से कम एक क्वेश्चन आपको आर्टिकल से देखने को मिलेगा। कौन सा, आर्टिकल। आर्टिकल तैयार कर लीजिएगा। संविधान संशोधन, अमेंडिंग एक्ट जितने भी हुए हैं, संविधान संशोधन, ये आप तैयार कर ले, क्योंकि यहां से भी पेपर में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके बाद तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी इतिहास। इतिहास से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस इतिहास से भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद करंट की बात करें, करंट में अगर कोई चीज पूछी जाती है करंट, तो करंट में आपको देखने को मिलेगा गवर्नर, ठीक है, कि उस राज्य का गवर्नर कौन है, इस टाइप से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। आपकी जनगणना हुई, जनगणना वगैरह होगी, ठीक है, तो यहां से आपको करंट में देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये तैयार कर लीजिएगा, कम से कम करंट आपको देखने को मिल सकती है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको करंट से भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आप ज्योग्राफी, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा कम से कम 3 से 4। ये आपके सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट आपकी है नदियां, ठीक है, नदियां हुआ आपका, बांध हुए आपके, ठीक है, तो यहां से क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इन सबको अगर कवर करना है यूपीजी के लिए सबसे बेस्ट बुक मैंने बता रखी है, तो परीक्षावाणी आपके पास होनी चाहिए, परीक्षावाणी, या फिर आपके पास घटना चक्र होनी चाहिए। कौन सी, घटना चक्र, यूपीजी के लिए घटना चक्र से तैयार कर लीजिएगा। पॉलिटी की भी घटना चक्र मंगा लीजिएगा अगर किसी के पास नहीं है, पॉलिटी की घटना चक्र रखिएगा। इतिहास की घटना चक्र किसी के पास है तो उससे तैयार करिएगा, और आपकी ज्योग्राफी भी अपनी घटना चक्र से तैयार करिएगा, क्योंकि घटना चक्र में आपको बने बनाए क्वेश्चंस मिलेंगे, और उम्मीद है कम से कम 50 से 70% आपके घटना चक्र से आपको पेपर में देखने को प्रश्न मिलेंगे। और मैं हर वीडियो में आपको बार बार चिल्ला के बता रहा हूं, यूपी अगर आपको जीके मजबूत करनी है तो घटना चक्र का सहारा ले लीजिएगा, क्योंकि घटना चक्र में सारे क्वेश्चन बने बनाए होते हैं, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस होते हैं। जो पीसीएस लेवल का एग्जाम होता है, यूपीएससी लेवल का एग्जाम होता है, वहां से भी मतलब उनको हटा देते हैं कि अब क्या प्रश्न ये पूछेंगे, और वे क्वेश्चन उठा के आपके यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, जीडी इनमें पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया। 10 दिन से आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस। आदित्य पब्लिकेशन जो निगेटिव मार्किंग दिखाई दे रही है तुम्हें, मतलब मेरे इसमें गलत जा रहा है, उसको सही कर लीजिएगा। साथ में आप डेली प्रैक्टिस करिएगा, मैथ और रीजनिंग की तो डेली प्रैक्टिस मारिएगा। उसके बाद परीक्षावाणी, ये क्या नाम है, यूपीजी का तैयार करनी है, तो घटना चक्र और परीक्षावाणी, यूपीजी के परीक्षावाणी के लिए, और घटना चक्र से बाकी सभी सब्जेक्ट अपने कवर कर लीजिएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।